morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर दो महत्वपूर्ण कमेटियां, चुनाव घोषणा पत्र और चुनाव प्रबंधन समिति बनाई। इन दोनों समितियों से वसुंधरा राजे को बाहर के रखा गया। सवाल ये खड़ा होता है और इसको लेकर बहुत सारे कयास भी लगाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे को अब यहां से राजस्थान से युग खत्म हो गया। ये वही लोग हैं जो इस तरीके की अफवाहें फैलाने वाले हैं और पिछले 3-4 साल से जो पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के जरिए ये माहौल बनाने में लग रहे थे, उन्होंने ही ये सब फैलाया है कि चुनाव प्रबंध समिति और चुनाव घोषणा पत्र के अंदर वसुंधरा राजे को बाहर करने का मतलब वसुंधरा राजे युग का राजस्थान से समाप्ति है। जबकि सच्चाई ये है कि चुनाव प्रबंध समिति और चुनाव घोषणा पत्र दोनों समितियों का कोई बड़ा वजूद नहीं है और हर समिति के अंदर वसुंधरा राजे का शामिल होना भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे वो कद है राजस्थान में बीजेपी का, वो फेस है राजस्थान में बीजेपी का, जिसने दो बार राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार दी। उस समय सरकार दी तब कांग्रेस का बोलबाला होता था। भैरव सिंह शेखावत जैसे कद्दावर नेता भी पूर्ण बहुमत से कभी अपनी सरकार नहीं बना पाए और वही नेता जिसने ये खड़ा किया राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को। और आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ नेताओं को जिनके निजी हित जुड़े हुए हैं वो लोग इस ताकत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अब इसमें देखने वाली बात तो ये है, क्या वसुंधरा राजे को रोक पाएंगे? पहली चीज जो कि कार्यकर्ताओं से बातचीत करने पे, जनता से बातचीत करने पे लगता है कि असंभव होगा। राजस्थान के अंदर 50% आबादी ऐसी है जो वसुंधरा राजे के समर्थन के अंदर खुलकर है सामने, वो है महिलाएं। महिलाओं के अधिकतर वोट वसुंधरा राजे के साथ हैं और यही कारण है कि 2003 के अंदर जब चुनाव हुए थे उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का था और इसके बाद जब सरकार बीजेपी की दोबारा बनी तब भी यही स्थिति थी। सवाल ये खड़ा होता है कि जब अभी राज्य प्रभारी अरुण सिंह से बात करी तो उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता का उपयोग जहां प्रचार के अंदर किया जाएगा। अब इस पर भी एक गौर करें, पिछले स्तर पे कई सर्वे कराए गए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पे सर्वे कराए, विभिन्न मीडिया हाउस ने अपने स्तर पे सर्वे कराए। अभी एक लेटेस्ट का सर्वे भी आया, उसके सर्वे के अंदर 33% लोगों ने वसुंधरा राजे के समर्थन के अंदर मुख्यमंत्री रूप में देखने की उन्होंने इच्छा जाहिर की। 36% लोग ऐसे थे जिन्होंने हवा के रुख के साथ में चलने की बात की, यानी वसुंधरा राजे को आगे किया जाता है तो 33% तो वो उसके पास है ही, 36% भी उसके साथ चलेंगे, यानी टोटल 69% वोट। और ये 69% वोट यदि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खाते में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर 160 सीटों से ऊपर जाएगी 200 में से। सवाल ये भी है आखिर इसकी वजह क्या है? सवाल यह भी है और जो उनके समर्थक और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनका ये कहना है कि कमजोर लोग अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इस तरीके का माहौल बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज आप देखिए कि इन दोनों समितियों से वसुंधरा राजे को बाहर करने का शायद कोई मतलब समझ नहीं पा रहा या मतलब निकाल नहीं पा रहा या निकालना नहीं चाहता है। जो स्थितियां बनी हुई है आप देखिए, पिछले कुछ समय से वसुंधरा राजे ने किसी तरीके का कोई भी एक भी शब्द नहीं बोला है, किसी तरीके कोई टिप्पणी नहीं करी है। जब भी कोई अमित शाह यहाँ आए, जेपी नड्डा यहाँ आए, नरेंद्र मोदी यहाँ आए, उनके साथ में सभा के अंदर अपना भाषण दिया और वसुंधरा राजे ने मोदी सरकार के कार्यकाल को सराहना करी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए समर्थन में लोगों से अपील करी। स्थानीय नेता राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे से बड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी नहीं है और जो भी दावे कर रहे हैं वो अपनी विधानसभा क्षेत्र से बाहर के नेता नहीं है। और जो भी इस तरीके का, चाहे केंद्र में बैठकर मंत्री बन गए हों, चाहे राजस्थान में बैठकर कुछ बड़े पदों पे चले गए हों, उनका भी आधार अपनी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र से बाहर का नहीं है। ये सर्वे के अंदर आए पैमानों के आधार पर कही जा रही है। वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर शांति उनकी यह संकेत दे रही है कि जल्द ही कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, जिसके लिए वसुंधरा राजे को दिल्ली से कुछ साइलेंट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और ये निर्देश भी साफ तौर पे सामने है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को यह कमान सौंपी जाएगी मुख्यमंत्री की सरकार बनने पर। लेकिन फेस होगा नरेंद्र मोदी का, अग्रणी भूमिका में होंगे ये तीनों ही अपने अपने राज्यों में। इसकी वजह यह है कि 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव होना है और 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी है तो उन्हें मोदी के फेस को आगे रखना पड़ेगा। लेकिन अब
जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में स्थानीय नेताओं को दरकिनार करके जो भारतीय जनता पार्टी ने गलती की थी वो इन राज्यों में नहीं करने जा रही है। और इस साइलेंट बोर्ड पर और बहुत जल्दी ये मान के चलिएगा वसुंधरा राजे के बारे में एक बहुत बड़ी घोषणा होनी बाकी है, वो जल्द घोषणा होगी और उस समय उनके समर्थकों के लिए खुशी की लहर होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बहुत अच्छा संकेत होगा, लेकिन तकलीफ उन लोगों के लिए होगा जो एक षड्यंत्र और साजिश के तहत वसुंधरा राजे की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो कभी वसुंधरा राजे के नज़दीक होते थे या वसुंधरा राजे ने ही इनको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखते रहिए, आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलाव होगा और वसुंधरा राजे के बारे में भी कोई एक बहुत बड़ा फैसला होगा। आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।